हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं 20 मई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर की वीडियोस लेकर आते हैं। आपको पता भी होगा, करंट अफेयर के बिना गवर्नमेंट जॉब संभव नहीं है। करंट अफेयर जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाने लगा है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी फ्री मिलेगी, और इस वीडियो के साथ ही नहीं, आपको करंट अफेयर की वीडियो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ताकि जिन बच्चों के पास फीस नहीं होती है वो भी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ सकें। तो पीडीएफ आपको एकदम फ्री मिलेगी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को हाल ही में सर्वोच्च राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी गुजरात। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? कर्नाटक। तो इस वर्ष घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में कर्नाटक ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा प्रत्येक ने 5-5 पुरस्कार हासिल किए। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया है? ए ग्रेहम, बी क्रेग फुलटन, सी फ्रेडरिक सोएज, डी हरेंद्र सिंह। तो हमारा सही जवाब रहेगा सी, और सी में क्या है? फ्रेडरिक सोएज। तो हॉकी इंडिया भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच कौन है अभी? फ्रेडरिक सोएज। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे तो हॉकी इंडिया ने फ्रांस की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फ्रेडरिक सोएज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया है, जिन्होंने पीआर सीरीजेस का स्थान लिया है। फ्रेडरिक सोएज के पास स्पेन और फ्रांस की राष्ट्रीय टीमों को कोचिंग देने का लंबा अनुभव भी है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाले आर्टेमिस सेकंड मिशन को लॉन्च किया है? क्या क्वेश्चन पूछा है? तो क्वेश्चन है कि किस एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाला जो है आर्टेमिस सेकंड मिशन को लॉन्च किया है? तो पूछा, सीधी सी बात ये गया है कि आर्टेमिस सेकंड किसने लॉन्च किया? ए इसरो, बी रोस्कोमोस, सी नासा, डी ईएसए। तो हमारा सही जवाब रहेगा सी, और सी में क्या है? नासा। नासा राइट आंसर होगा इसका। तो नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस सेकंड मिशन ने मानव अंतरिक्ष यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस 10 दिवसीय अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से लगभग कितने मील? 252,760 मील। और अगर वैसे बोला जाए इसको तो 2,52,760 मील, यानी कि लगभग कितने किलोमीटर का है ये आपको बता दिया है। तो ये इतनी दूरी इन्होंने तय की है, और 1970 के अपोलो 13 का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2030-31 तक कुल कितने ट्रिलियन डॉलर का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 1 ट्रिलियन डॉलर, बी 2 ट्रिलियन डॉलर, सी 3 ट्रिलियन डॉलर, और डी है 5 ट्रिलियन डॉलर। तो हमारा सही जवाब है 2 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि बी इसका सही जवाब है। और बी में क्या है? 2 ट्रिलियन डॉलर। तो भारत सरकार ने 2030-31 तक कुल 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो मिसाइल हमें बतानी है। ए एक्स्ट्रा मार्क 2, बी नासम SR, सी आकाश, डी नाग। तो हमारा सही जवाब है NASM SR। तो इसका सफल परीक्षण देखिए कब हुआ है, कैसे हुआ है। व्याख्या में, तो ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक हेलीकॉप्टर से इसका सफल परीक्षण साल्वो लॉन्च यानी कि एक साथ 2 मिसाइलों का तेजी से प्रक्षेपण किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, G7 समिट की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की गई है? ए जापान, बी इटली, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? डी रहेगा। और डी में क्या है? फ्रांस। तो 2026 के G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस द्वारा की जा रही है। यह वार्षिक नेताओं का शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 के बीच एविन-ले-बेंस फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की सुरक्षा और निगरानी के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ए कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान और डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ए रहेगा। और ए में क्या है? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा सही जवाब है। व्याख्या देखिए, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो भारत सरकार द्वारा 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना के लिए कार्य योजना स्थल के रूप में ये चुना गया था। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में ए 35वां, बी 39वां, सी 42वां और डी 54वां। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में क्या है? 39वां। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। साथ साथ क्लास में ही ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? किसने दी है? ए विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो हमारा सही जवाब है बी एशियाई विकास बैंक, इसका सही जवाब है। तो एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के औद्योगिक गलियारों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति देने के लिए समय समय पर $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ADB ने देश में शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बदलने के लिए $10 बिलियन के भारी निवेश पैकेज की भी घोषणा की है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने लावारिस जमा की खोज को आसान बनाने के लिए किस एकीकृत वेब पोर्टल को और अधिक अपडेट किया है? ए उद्गम पोर्टल, बी सक्षम पोर्टल, सी सारथी पोर्टल, डी जनसमर्थ पोर्टल। तो हमारा सही जवाब है ए उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल इसका सही जवाब है। व्याख्या देखेंगे इसकी थोड़ी सी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर के विभिन्न बैंकों में लावारिस जमा का पता लगाने और उन्हें निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ये जो उद्गम नामक केंद्रीयकृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये क्या है? यूनिक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये उद्गम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए मैरी कॉम, बी लवलीना बोरगोहेन, सी निकहत जरीन और डी अमित पंघाल। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? लवलीना बोरगोहेन, ये हमारा सही जवाब होगा। तो टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्हें 2022 में महिला विश्व कप चैंपियनशिप के दौरान हुए चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए थे, और इस पद के साथ साथ वह IBA के निदेशक मंडल में भी शामिल हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी सुखबीर सिंह संधू, ऑप्शन डी है अनूप चंद्र पांडे। तो देखिए किसे नियुक्त किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त? सही जवाब है बी, ज्ञानेश कुमार। व्याख्या देखिए, ज्ञानेश कुमार ने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। वह इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति है जिनकी आयु मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के नए प्रावधानों के तहत की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कितने कर लिए हमने? 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा? विश्व बैंक, ये थोड़ा सा बैक हो रहा है, ये यहाँ से देखो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व बैंक के अनुसार प्रेषण यानी विदेशों से धन प्राप्त करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बना हुआ है? ए चीन, बी भारत, सी मैक्सिको, डी फिलीपींस। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? भारत। तो विश्व बैंक के अनुसार प्रेषण यानी कि विदेशों से धन प्राप्त करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश भारत बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के नए चरण की शुरुआत की है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? मध्य प्रदेश। तो राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के नए चरण की शुरुआत मध्य प्रदेश में कर दी है। व्याख्या देखिए इसकी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास और रोजगार पहल है। इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ हर महीने 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जो स्टाइपेंड यानी कि वजीफ़ा है, तो वजीफ़ा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बढ़ते हैं आगे। तो ये है, हाल ही में खगोलविदों ने किस अंतरिक्ष दूरबीन की मदद से ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सबसे दूर स्थित आकाशगंगा GN-Z11 की खोज की है? ए हबल स्पेस टेलीस्कोप, बी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप,
सी केपलर स्पेस टेलीस्कोप और डी नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये हमारा सही जवाब होगा। तो इस सुदूर आकाश गंगा GNZ-11 से सबसे पहले वर्ष 2015 में हर्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था और यह तब का सबसे दूरस्थ ज्ञात पिंड था। लेकिन ब्रह्मांड की इस सबसे पुराने आकाशगंगा के रहस्यों जैसे कि मौजूद विशालकाय ब्लैक होल और तारों के निर्माण की प्रक्रिया की सबसे सटीक और विस्तृत खोज व अध्ययन हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से संभव हो सका है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में किस नए रिज्यूएबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग प्रयोग पूरा किया है? ए पुष्पक, बी गगन, सी विक्रम 5, डी RLV-X। तो हमारा सही जवाब है ए। और ए में क्या है, पुष्पक। पुष्पक इसका सही जवाब है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का तीसरा सफल लैंडिंग प्रयोग पूरा किया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित वैमानिकी परीक्षण रेंज में हुए इस परीक्षण में यान को भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के बाद चुनौतीपूर्ण तेज हवाओं के बीच स्टिक स्वायत्त लैंडिंग के लिए सफलतापूर्वक जांचा गया था। समझ में आ गई ये चीज़, रिज्यूनेबल लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी घाटी परियोजना के डिजिटल स्मार्ट प्रबंधन के लिए स्मार्ट रिवर बेसिन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्मार्ट रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। ए गंगा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी और डी है नर्मदा नदी। तो हमारा सही जवाब है ए। और ए में है गंगा नदी। ऑप्शन गंगा नदी है, ए रहेगा। व्याख्या देख लो। केंद्र सरकार ने गंगा नदी घाटी के डिजिटल और स्मार्ट प्रबंधन के लिए IIT दिल्ली के सहयोग से एक डिजिटल ट्विन मॉडल विकसित करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए नदी बेसिन प्रबंधन योजना को व्यापक स्तर पर विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण की दुनिया का ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले व्हिटली अवार्ड 2026 से किस भारतीय संरक्षणवादी को सम्मानित किया गया है? ए प्रवीण सेठ, बी डॉक्टर शैलेंद्र पांड्या, सी दिव्या रंजन, डी सुनीता नारायण। तो हमारा सही जवाब है ए। सही जवाब ए रहेगा। तो प्रवीण सेठ विशेष जानकारी देखिए। प्रवीण सेठ को यह प्रतिष्ठित सम्मान इंडियन स्कीमर नामक संकटग्रस्त पक्षी और उसके नदीय आवासों के संरक्षण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस वैश्विक स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? ए 18 मई, बी 19 मई, सी 20 मई, डी 21 मई। तो हमारा सही जवाब है सी। और सी में क्या है? 20 मई। तो प्रतिवर्ष 20 मई को वैश्विक स्तर पर विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने के लिए मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है, फिनलैंड में आयोजित
हेलसिंकी एथलेटिक्स मीट 2026 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ए नीरज चोपड़ा, बी किशोर जेना, सी शिवपाल सिंह और डी है डीपी मनु। तो हमारा सही जवाब है ए, और ए में है नीरज चोपड़ा। तो भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर यानी कि गोल्ड लेवल मीट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ये तो हुई हमारी क्वेश्चन और आंसर की बात। अब बात करेंगे कुछ विशेष जो आज के लिए विशेष रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 20 मई को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्ति देखिए। 20 मई 1900 को जन्म हुआ सुमित्रानंदन पंत का, हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ। नेक्स्ट है पीरू सिंह, 20 मई 1918 को जन्मे, भारतीय सेना के वीर अमर शहीद। फिर है गोदे मुरारी, मुरारी नहीं है मुरारी है, तो गोदे मुरारी का जन्म हुआ 20 मई 1926 को। ये भारत की 6ठी लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। फिर है अंजुम चोपड़ा, 20 मई 1977। कौन थी अंजुम चोपड़ा? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज। नेक्स्ट है 20 मई 1983 जन्म हुआ एन.टी. रामा राव जूनियर का, जो टॉलीवुड तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब है 20 मई को निधन होने वाली हस्तियां। सबसे पहले है विपिन चंद्र पाल, 20 मई 1932, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गर्म दल के नेता, जिन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है, जो लाल बाल पाल की तिकड़ी का प्रमुख हिस्सा थे। इनका निधन कब हुआ था? 20 मई 1932 को। आगे है प्रकाशम, यह 20 मई 1957, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और अविभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। फिर है 20 मई 1766, मल्हार राव होलकर, इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक और महान मराठा सूबेदार। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे है क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका निधन हुआ 20 मई 1506 को, इटली के प्रसिद्ध नाविक और खोजकर्ता, जिन्होंने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। नेक्स्ट आगे है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, तो 20 मई 1994 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर है 20 मई 1929, तो 20 मई 1929 को राजकुमार शुक्ल, स्वतंत्रता सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख सूत्रधार रहे हैं। नेक्स्ट है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, निधन हुआ है 20 मई 1972 को, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि रहे हैं। आगे बात करेंगे हम 20 मई को इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा। देखिए सबसे पहले क्या है, 20 मई 1498 क्या हुआ था? 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने समुद्री तट कालीकट यूरोप से भारत के लिए इस समुद्री मार्ग की खोज ने वैश्विक व्यापार और उपनिवेशवाद के नए युग की शुरुआत की। फिर है 20 मई 1873 सैन फ्रांसिस्को के व्यवसायी लेवी स्ट्रॉस और दर्जी जेकब डेविस को कॉपर रिवेट्स वाली दुनिया की पहली ब्लू जींस के लिए पेटेंट मिला। फिर है 20 मई 1927, तो ट्रीटी ऑफ जेदा के तहत यूनाइटेड किंगडम ने किंग इंस सऊद की संप्रभुता को मान्यता दी, जो बाद में सऊदी अरब के रूप में एकीकृत हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। फिर है 20 मई 1932
भारत की स्वतंत्रता में लाल बाल पाल की तिकड़ी का हिस्सा रहे महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर वक्ता विपिन चंद्र पाल का निधन हुआ। फिर है 20 मई 1990, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी पर तस्वीरें भेजी। इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। फिर है 20 मई 2006, चीन में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थ्री गोर्जेस डैम का निर्माण पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट समाचारों की तरफ। ये थोड़ा सा बैक है, अब बात करेंगे प्रमुख समाचारों के बारे में। तो समाचार जो आज के लिए विशेष रहने वाले हैं ये सारे, इनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले है दवा विक्रेताओं की हड़ताल। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट द्वारा ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देशव्यापी फार्मेसी का आह्वान किया है। हालांकि मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए कई राज्य फार्मेसी संगठनों ने इस हड़ताल से दूरी भी बनाई है और आम जनता के लिए दवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। फिर है राज्यों में शैक्षणिक अपडेट। यूपी सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में 20 मई से समर वेकेशन की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड में हाथियों की गणना, तो हाथियों की गणना ये अलग है। उत्तराखंड में हाथियों की गणना, वन विभाग द्वारा राज्य में 20 से 30 मई तक हाथियों की गणना और मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राजस्थान हरियाणा में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल। तो राजस्थान में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं और तिथियों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर 20 मई को आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में क्या इम्पोर्टेंट है देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ऐतिहासिक रूप से नॉर्वे पहुंचे हैं। यह पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है, जहां द्विपक्षीय वार्ता और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा हो रही है। आगे है ईरान अमेरिका तनाव। पश्चिमी एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को चेतावनी दिए जाने के बाद सैन्य और उसके बाद क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे आज क्या स्पेशल डे है उसके बारे में। तो महत्वपूर्ण दिवस है आज विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी कि वर्ल्ड बी डे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी